संत श्रोमणी रविदास जन्म जयंती राष्ट्रीय मेघवाल परिषद भोपाल द्वारा बड़ी उत्साह पूर्वक मनाई गई। आयोजनकर्ता एवं भोपाल जिला अध्यक्ष दुली चंद मेघवाल ने बताया कि संपूर्ण देश में संत श्रोमणी रविदास जन्म जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। उसी तारतम्य में बाढ़ 63 गोविंदपुरा में भी उनकी जन्म जयंती राष्ट्रीय मेघवाल परिषद द्वारा धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष टी.आर. गहलोत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक गुप्ता, योगेंद्र कौशल, पी.एन. उपाध्याय, सतीश कनौजिया, मांगीलाल मेघवाल, हेमराज मेघवाल, भंवरलाल ढोलक मास्टर आदि संत श्रोमणी रविदास जी को प्रणाम करते हुए हमारे संत श्रोमणी जी रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज्य में मिले सबन को वन, ऊंच नीच सम बसे रहे रैदास प्रसन्न। ये उनने परिकल्पना पहले ही कर दी थी, जब इतनी जोर शोर से उस समय हमारे समाज के अंदर बटा हुआ था। फिर हमारे बाबा साहब ने उसको संविधान में लाके सभी को एक बराबर हक दे के ये सिद्ध कर दिया कि और रविदास जी के वो मार्ग को और वो कहते उनके आदर्शों पे। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों और हमारे मेघवाल जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी देशवासियों को इस पावन पर्व पर संत श्रोमणी के जयंती पर मैं सभी देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आज हमारे मेरे बीएचएल परिवार के साथी दुलीचंद जांगड़ा जी ने अपने निवास पे संत रविदास जी की जयंती का कार्यक्रम रखा था। हम सभी कांग्रेस जनों ने मिलके रविदास जी के चरणों में माल्यार्पण किया है और उनके बताए हुए मार्ग पे चलने का संकल्प लिया है कि ऐसे महान संत जिनने 16वीं सदी में देश को जातिगत से दूर रख के प्रयास किया था, तो हम सभी लोग उनके बताए हुए मार्ग पे चलने का प्रयास करेंगे। रेडी सर, नाम बताइए पहले तो। मैं दुलीचंद मेघवाल हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ मेघवाल समाज के, जिला भोपाल का। और आज वार्ड नंबर 63 में हमने रविदास जी के जयंती का कार्यक्रम रखे हुआ है। हमारे सभी वरिष्ठ गोविंदपुरा से आए हुए हैं और सभी ने यहाँ पर रविदास जी के विषय में जो बात बोली है, जितना रविदास जी के विषय में जो बोले उतना ही कम है। लेकिन जो भी हमें रविदास जी के मार्ग को दिया है उसको हमें ज़िंदगी में नहीं भूलना चाहिए। ऐसा मैं रविदास जी के विषय में बोलना चाहता हूँ। सर, आज आपने अपने घर पे ये आयोजन रखा हुआ है, क्या बच्चों को भी इस प्रकार के संस्कार मिलेंगे? बिल्कुल मिलेगा। नहीं, अगर रविदास जयंती अगर नहीं मनाएंगे तो हमारे बच्चे बच्ची आने वाली पीढ़ी बिल्कुल भूल जाएगी। नाम बता दीजिए। मनाएंगे नहीं, मनाएंगे, जोर रखो, मनाएंगे। राम जी को हम नमन करते हैं। उन्होंने संदेश दिया था कि सब खून एक है, तो सब हम एक है, अलग है ही नहीं है। और दो जोड़ी जूते बनाते थे, बताओ कितनी कल्पना है कि एक जोड़ी अपने जीवन में करते थे। एक जोड़ी से वो चाहते थे कि पूरे हिंदुस्तान, पूरा हमारा देश में जो है छुआछूत भेदभाव मिटे और सबको अन्न मिले, सबको खाना मिले, भोजन मिले। ऐसे हम संत श्रोमणी को नमस्कार करते हैं, चरण वंदन करते हैं। बाबा अम्बेडकर जी ने हमें संदेश दिया था, तो अलग अलग कुएँ बैठे हुए थे, जातिगत के नाम पे, कुआ, तालाब, मंदिर में कोई जा नहीं सकता। गेट को हटाया उन्होंने, उन्होंने तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा संविधान है, हम हैं और तुम्हें कोई बाधा नहीं आएगी। हम ऐसे बाबा अम्बेडकर को नमन करते हैं। और आज जो कार्यक्रम जागड़ जी ने करवाया, हमारे कौशल जी है, हमारे जो है गहलोत जी आए, हमारे दीपक गुप्ता जी आए, इन सबको भी हम मतलब नमस्कार करते हैं। कार्यक्रम करते रहें और हमें संदेश देते रहें कि हम मतलब अकेले नहीं हैं। आदमी 5 आदमी चाहिए पड़ते आगे हाथ तक पहुँचाने तक। हम तो उसे जाना है यार, हम तो आगे कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे और कार्य करते रहेंगे, संगत देते रहेंगे। आदमी कभी निराश नहीं होना चाहिए, एकता में ही शक्ति होती है। जय हिंद। मैं योगेंद्र कौशल क्षेत्र की तरफ से आज संत रविदास की जयंती की तरफ मनाते हुए सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, प्रेषित करता हूँ। उनका एक ही संदेश था कि अपने काम के प्रति लगन रखिए और ईश्वर में पूरी आस्था रखिए। जब ये दो चीज़ रखेंगे तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बार लोग गंगा स्नान को जा रहे थे, जैसे अभी आजकल जा रहे हैं, तो इनको भी कहा, तो इन्होंने कहा नहीं, मेरे पास जाने लायक साधन नहीं है, गंगा जी आएंगी तो इसी कठौती में आ जाएंगे। जैसे ही उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो गंगा जी धारा प्रवाह के रूप में
उस लकड़ी के कठौते में आ गए और वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने उस गंगा के पानी का स्नान किया। इससे केवल एक ही बात सिद्ध होती है कि हमें ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था रखनी चाहिए, अपने कार्य के प्रति आस्था रखनी चाहिए। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है। नखून से लेकर के चोटी तक हमारा समाज भले ही कितने हिस्सों में बटा हुआ है, लेकिन जब शरीर बनता है तो वो पूरा एक हो जाता है। और इसी एकता को ध्यान में रखते हुए हमें अपना कार्य करना चाहिए। संत रविदास, संत रविदास।